अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे और वो है मल्टीप्लाइंग स्ट्रिंग्स, यानी कि हम लोग स्ट्रिंग को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी जाते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हमारे पास क्या है। इससे पहले कि हम लोग लेसन को स्टार्ट करें, हमारे पास पिछले लेक्चर में हमारे पास क्या था कि दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक है कि चीज़ी बॉय का और एक है रमीज़ अहमद का। हमारे पास चीज़ी बॉय का है कि हाय ब्रो, ये एस परसेंटेज में एस क्यों यूज़ हुआ है, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। और हमारे पास रमीज़ अहमद भाई का मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। ये wix.com क्या है, इसकी एड्स बहुत आ रही है, क्या ये भी पाइथन की कोई ब्रांच है, प्लीज़ बताइएगा इसके बारे में, थैंक्स। अच्छा, पहले मैं चीज़ी बॉय के बारे में पहले हम लोग रमीज़ अहमद के बारे में इसके क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। wix.com एक प्लेटफॉर्म है लाइक wordpress.com जिसमें सब कुछ मौजूद है। आप क्लिक एंड ड्रैग के साथ वेबसाइट बना सकते हैं। ये पाइथन की ब्रांच नहीं है, बल्कि ये एक वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप डेवलपमेंट नहीं जानते हो तो आप वेबसाइट बना सकते हैं। ये उस लोगों के लिए हैं जो बिज़नेस करते हैं लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो विक्स ने उसे क्या किया हुआ है, एक बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है जो कि ईजी क्लिक एंड ड्रैग के साथ वो अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकता है। लेकिन उसकी काफ़ी प्रीमियम वर्जन है, वो मंथली पे करता है या वो अपनी इस सर्विस से मंथली चार्जेस करता है। तो wix.com का ताल्लुक़ पाइथन से बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास जो चीज़ी बॉय का कह रहा है कि एस का क्या मतलब है, तो हम लोग जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं अपने लेसन नंबर 7 पर। अगर मैं लिखता हूँ मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं लिखा था कि परसेंटेज के लिए हम लोगों ने क्या किया था, मैंने कहा था नेम इज़ इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल जमशेद, और यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा था मैसेज इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, से हाई टू फॉर एग्जांपल क्या है परसेंटेज एस। अच्छा, परसेंटेज एस का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर कोई और स्ट्रिंग एम्बेड करना है, यानी कि आपने कोई और स्ट्रिंग यहाँ पर डालना है। एस का मतलब ही स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने स्ट्रिंग का पता है आपको, टेक्स्ट को आप स्ट्रिंग कहते हैं पाइथन में। अगर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूँगा कि कौन सी स्ट्रिंग को आपने डालना है, फिर मैं कहूँगा जमशेद, कहूँगा नेम, ठीक है। फिर जब आप प्रिंट करेंगे इसको तो क्या होगा, जब प्रिंट करेंगे आप मैसेज को तो आपके पास वो वैल्यू एम्बेड हो जाएगा। देखो, से हाई टू जमशेद, यानी कि मैं कह रहा हूँ इस मैसेज स्ट्रिंग में आपने एक और स्ट्रिंग एम्बेड करना है, डालना है, और वो स्ट्रिंग क्या है, ये परसेंटेज, यानी कि इस परसेंटेज को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस नेम के साथ, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रिंग है तो आपने इसको क्या करना है, एम्बेड करना है। मेरे भाई चीज़ी बॉय, मेरे ख्याल में आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है इस लेसन में कि मल्टीप्लाइंग स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं कहता हूँ x इक्वल टू स्ट्रिंग a है। तो अगर मैंने प्रिंट करना है, इसको स्टोर करते हैं एक बार, अगर मैंने प्रिंट करना है a को तो क्या होगा, मेरे पास a ही आएगा। अगर मैं प्रिंट करूँगा x को, सॉरी a नहीं होगा, x को, तो हमारे पास a आएगा। अगर मैंने a को 10 मरतबा या 20 मरतबा मैंने लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्रिंट करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, तो वो इतना ही मरतबा a आएगा। लेकिन पाइथन में हम लोग आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a है तो आपको a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 टाइम, तो आपके पास आसानी से क्या आएगा, वही 10 टाइम आएगा। अगर आपने 100 टाइम करना है तो आप रन करेंगे तो आपके पास 100 टाइम आएगा, यानी कि आसानी के साथ आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक और हम लोग क्या करेंगे इसमें एग्जांपल में आपको बता दूंगा कि हमारे पास क्या है।
अच्छा रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्या करूँ, कहूँगा कि स्पेस है हमारे पास, स्पेस में हमारे पास क्या है, एक करेक्टर की मैं क्या डिस्टेंस दे रहा हूँ स्पेस। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 30 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, इसको स्टोर करते हैं। और अभी हमारे पास मैसेज है। अच्छा एक और मैसेज है हमारे पास, या मैं कहूँगा पैराग्राफ है, पैराग्राफ, ठीक है, या सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, मैं कहूँगा कि ये जो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेटर हम लोग लिखते हैं कि लेटर का फॉर्मेशन क्या है आपके पास, राइट की तरफ फर्स्ट आप एड्रेस को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा एड्रेस, ठीक है। इस एड्रेस को अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको कोटेशन मार्क पे लिखता हूँ। इस एड्रेस को मैं स्पेस दूंगा राइट की तरफ। फिर मैंने क्या करना है, ये स्पेस जो वेरिएबल है मैंने यूज़ किया हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगा। मैं क्या कहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल %s, ठीक है, आपका ये स्पेस आएगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, %स्पेस, ठीक है। अभी जब मैं प्रिंट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट करूँगा किस चीज़ को, सेंटेंस को, तो आप देखेंगे कि ये बजाय कि यहाँ पर हमारे पास राइट की तरफ लिखा जा रहा है। अगर मैं इसको 40 कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखेंगे इसकी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। चलो करते हैं, प्रिंट करते हैं यहाँ पर। तो एड्रेस 1 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि एड्रेस में क्या है, आपने क्या किया है कि एड्रेस कोई भी लेंगे 123 रोड समवेयर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप करेंगे ये चीज़। अगर मैं इसको एक बार प्रिंट डायरेक्ट कर दूं, प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट डाल दूँगा या पैरेंथेसिस हम लोग सिंपल कहते हैं। तो उसके बाद फिर से मैं प्रिंट करूँगा, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। फिर से मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल %s, अच्छा %s, ओके। फिर एड्रेस देंगे किसी और का, फॉर एग्ज़ाम्पल 789 एनीवेयर रोड, फॉर एग्ज़ाम्पल कोयटा। तो फिर क्या कहेंगे हम लोग, %स्पेस। अभी रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। और एक और प्रिंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट %s। फिर क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोयटा पाकिस्तान या बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा इन सब को मैंने क्या करना है, कोटेशन में डालना है, और साथ ही साथ मैंने क्या करना है, यहाँ पर %स्पेस डालना है। तो रन करते हैं फिर से, तो हमारे पास 3 लाइन। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करते हैं, डियर सर लिखते हैं, डियर सर, ठीक है, प्रिंट करते हैं। अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे, कोटेशन मार्क में। तो रन करते हैं अभी, डियर सर। अभी प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, फिर कहेंगे कि आई would like to inform you that you may not paid your bill. Please pay it as soon as possible, ठीक है। तो अभी रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट आपका क्या है, लेटर की तरह एड्रेस आएगा और यहाँ पर डियर सर और ये आपका इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है। कंप्लीट इस
जो प्रोग्राम का मकसद क्या है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको सही दिखाई दे। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि आप अगर किसी भी स्ट्रिंग को 2, 3, 4 या इनफाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, आप इजी के साथ कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, परसेंटेज एस, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि हमने आप यहाँ पर कुछ इम्बेड करना है, और वो इम्बेड क्या है, हमारे पास स्पेस है, यानी कि 40 करैक्टर स्पेस हो, ये हमारे पास 40 करैक्टर स्पेस है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा जाए, 1 2 3 समवेयर, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसी तरह सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के बारे में भी स्पेस का जो डेफिनेशन है 40 का हम लोगों ने लिख लिया। तो साथ ही साथ फिर हमने यहाँ पर बग़ैर स्पेस के लिख लिया कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कर सकते हैं, अगर आपने लिखना है यहाँ पर कुछ, क्योंकि सेकंड सेंटेंस के साथ आपने कुछ फासला देना है, तो आप यहाँ पर एक और वेरिएबल डाल सकते हैं, मतलब एस स्पेस, मतलब स्मॉल स्पेस के तौर पर मैं क्या कहूँगा, 5 करैक्टर। अगर इसमें 5 करैक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर हम लोगों ने फासला देना है, अगर मैं परसेंटेज एस कर दूँ तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, परसेंटेज, फिर क्या देंगे, एस अंडरस्कोर स्पेस। तो अभी क्या होगा हमारे, अच्छा यहाँ पर फिर हम लोग जब रन करेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे पास क्या है कि आ रहा है कि डियर सर, फिर यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपना कंप्लीट जो स्ट्रिंग है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपने गौर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि मेरे पास y है, ठीक है, y विच इज़ इक्वल टू कोई स्ट्रिंग है a, तो अगर a को मैंने प्लस करना है 2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर मैं रन करता हूँ तो आप कहेंगे यहाँ पर आएगा कि ये क्या है, कैन नॉट कंसंट्रेट str नॉट इंट टू स्ट्रिंग। ये क्या है, हमारे पास हम लोग स्ट्रिंग को एडिशन नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू एनी टाइम, टू एनीथिंग। तो ये है हमारी सिंपल के आप मल्टीप्लाई कर किस तरह कर सकते हैं स्ट्रिंग को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।